नमस्कार, मन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं मस्ताना देवदास की प्रमुख खबरें करके आपके सामने उपस्थित हूँ। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता दिवंगत अयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार के दूसरे दिन शनिवार को तेहरान की सड़कों पर लाखों सुगाबोल लोग उमड़े और ग्रैंड मुसल्ला परिसर में बड़ी संख्या में लोगों ने उनका अंतिम दर्शन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। जैसा कि आपको मालूम हो, ये कार्यक्रम 9 जुलाई तक चलेगा। इसमें देश विदेश से लगभग 2 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। इसके देखते हुए ईरान ने कड़ी सुरक्षा और खाद्य पदार्थ और रहने की व्यवस्था किया हुआ है। वहीं इजराइल की धमकी को भी ध्यान में रखते हुए कड़ी सुरक्षा किया है और उसने इजराइल की धमकी को देखते हुए बड़े पैमाने पे कब्र भी खोदी है कि आपात स्थिति में लोगों को यहाँ दफन किया जा सके। ईरान की जनता ने अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए और खून का बदला खून की मांग की। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि उसने ईरान को 1 हफ्ते के लिए समय दिया है ताकि अपने सर्वोच्च नेता के लिए शोक व्यक्त कर सकें। कल भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस में बधाई दी और उनके साथ जनता को भी बधाई दी। जैसा कि आपको मालूम हो, पिछले 24 जून को वेनेजुएला में भयंकर भूकंप आया था जो रिएक्टर पैमाने पे 7.5 का मापा गया। इसमें बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्ते ढेर हुए, उसमें लाखों हजारों लोग दबे थे। ऐसे में वहाँ विकृत स्थिति उत्पन्न हुई। लोगों के रहने की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, खाद्यान्न पदार्थ की कमी के कारण जूझना लगा। ऐसे भारत सरकार ने उनकी रसद सामग्री, दवाइयाँ और टेम्परेरी टेंट भेजा। वहाँ की अंतरिम सरकार ने भारत सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोला है। बात करते हैं पाकिस्तान में बलूचिस्तान और पीओके की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान के सौतेले व्यवहार को देखते हुए बलूचिस्तान में BLA बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के साथ झड़प की, जिसमें पाकिस्तान सेना के 30 से ज्यादा सैनिक मारे गए। भारत के पेट्रोल मंत्री हरदीप सिंह ने कहा कि जो पेट्रोल आ रहा है जो एथेनॉल मिक्स से है। बताते चले, उन्होंने कहा कि जो पेट्रोल मिल रहा है उस चरणबद्ध तरीके से 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है और 80% पेट्रोल है। इससे इंजन को खराबी नहीं होगी, हालांकि माइलेज में थोड़ा सा अंतर आ सकेगा। उन्होंने लोगों को भ्रम को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि विश्व से जो हम डिपेंड रहते थे, अब आत्मनिर्भर बनने की कवायद कर रहे हैं। इस एथेनॉल तेल से किसानों को फायदा होगा और प्रदूषण भी कम होगा। भारत सरकार की सिफारिश पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानसून सत्र बनाने की मंजूरी दे दी। ये 8 जुलाई से लेकर के 13 अगस्त तक चलेगा। इस 19 बैठकें होंगी। भारत सरकार यहाँ पे महिला आरक्षण बिल और परिसीमन को लेकर के अपना विधेयक पेश करेगा और पास कराने की कोशिश करेगा। वहीं विपक्ष इसके कई मुद्दों को घेरने की कवायद चालू कर दिया है, जैसा नीट पेपर में लीक होना, धांधली का आरोप लगाएगा, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पे सवाल उठा सकता है और TMC पश्चिम बंगाल के TMC सरकार के हारने पर वहाँ के लोगों के साथ जो TMC नेताओं के साथ व्यवस्था की जा रही है उस पर आवाज उठाएगा और चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी आवाज उठाई जाएगी। इसलिए मानसून सत्र बहुत हंगामेदार होने की संभावना है। कल वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए पदार्पण करने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने। उन्होंने इंग्लैंड के ऐतिहासिक मैदान मैनचेस्टर में पदार्पण किया। उनका उम्र 15 साल 99 दिन है। वो अपने 10 गेंद पे 14 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के शामिल हैं। हालांकि बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 190 रन बनाया, जिसको इंग्लैंड ने 19 रन पूरा कर लिया। इस तरह से भारत की हार हुई। आज समाचार यहीं समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तुम्हें याद दीजिए। आपका दिन शुभ हो।